सत्य बोलने वाले में भी पॉसिबल इनके पास पैसा नहीं है और झूठ बोलने वाले के पास करोड़ों रुपया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ बोलने से उसको करोड़ों मिल गया, उनके झूठ को पुण्य का बैकिंग है इसलिए उनको करोड़ों मिल रहा है। समझे मैं जो कहना चाहता हूं, आपके गलत कार्य को जब तक पुण्य का बैकिंग होगा, रिपीट, आपके गलत कार्यों को जब तक पुण्य का बैकिंग होगा आपको हर जगह सफलता मिलेगी। आपके अच्छे कार्यों को पुण्य का बैकिंग नहीं होगा आपको 100% निष्फलता मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर? गलत कार्यों को पुण्य का बैकिंग है तो आप कहीं भी हाथ डालो सफलता मिलेगी, और अच्छे कार्यों को भी पुण्य का बैकिंग नहीं है। रिपीट, आप अच्छे कार्य कर रहे मगर पुण्य आपकी फेवर में नहीं है, हाथ डालेंगे वहां आपको निष्फलता मिलेगी। तो सच बताओ, निष्फलता अच्छे कार्य से मिली या अच्छे कार्य को पुण्य का बैकिंग नहीं था इसलिए मिली? कंसेप्ट एकदम मैं क्लियर करना चाहता हूं। आपको सफलता नहीं मिली अच्छे कार्य करने से नहीं मिली कि अच्छे कार्य को पुण्य का बैकिंग नहीं था इसलिए नहीं मिली? मावी जी क्या मानते हो? बराबर है। तो सफलता का संबंध आज ही आप तुम अच्छे कार्य करो आज सफल बन जाओ, वो नहीं बनेगा। अच्छे कार्य को पुण्य का बैकिंग चाहिए और गलत कार्य करने से भी आज ही सजा नहीं होगी गलत कार्यों को यदि पुण्य का बैकिंग है तो। क्लियर कंसेप्ट? चलो आगे। तो एक बात बिल्कुल पक्की हो गई कि धर्म से ही सुख मिलता है। आपको पूछूं श्रद्धा, दो में से आपकी श्रद्धा क्या है? धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता ही है। दो जगह ही शब्द का प्रयोग, धर्म से ही सुख मिलता है। रिपीट, धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता ही है। सच बोलो, दोनों में आपको श्रद्धा है? धर्म से ही सुख मिलता है, धर्म से ही। आपका बेटा यदि आपकी मान रहा है, वो बेटा बहुत विनीत है और तुम्हारे खानदानी वो कुछ बात नहीं है, आपका बेटा यदि आपकी मान रहा है तो आपके पास धर्म से पैदा हुआ पुण्य उनका बैकिंग है और इसलिए बेटा आपकी मान रहा है। बराबर है? सच बोलो, ये दो श्रद्धा आपकी पक्की। धर्म से ही सुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता ही है। दुख पाप से ही आता है और पाप से दुख आता ही है। मुझे नहीं लगता आपको ये श्रद्धा बैठी। चलो आगे, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर? अभी कभी भी नहीं बोलेंगे नहीं कि मेरी बुद्धि से मेरे प्लानिंग से सब कुछ अच्छा हुआ। हाँ, कई लोग तो ये हमारा साहब 2-2 महीने से प्लानिंग था हमारा, अरे 20 साल से प्लानिंग करने वाला फेल गया यार। हमारा प्लान निश्चित प्लानिंग का विरोध नहीं था मगर प्लानिंग को पुण्य का बैकिंग था। और वेल प्लानिंग करने वाला भी जब इनके पास पुण्य फेवरेबल नहीं है वो प्लानिंग करने के बावजूद भी मार खाते। आपको मालूम है, अमेरिका में मुझे एक आदमी लड़का मिलने के लिए था साइन में। उसने मुझे कमाल का प्रश्न पूछा। उस टाइम शेयर बाजार में क्राइसिस चल रही थी। माना साहब रोज के 50-100 अमेरिका में सुसाइड कर रहे हैं और ये माना साहब इंडिया में। मैं आपको साइन मिलने के लिए आया हूं। माना साहब धारावी की झोपड़पट्टी के बाजू से आया निकला। तुमने नाम सुना होगा धारावी के स्लम एरिया को। माना साहब वो एरिया हम अमेरिका में माना साहब ये देखने को भी कभी नहीं मिलता है, वह रहने की तो बात ही नहीं। माना साहब ये खुले संडास और संडास के बाजू में कोई 80 साल का बुड्ढा, उनके साथ 75 साल का बुड्ढा बैठा है और मजे से मुस्कान के साथ बात करता है। वहां वो संडास के बाद लड़के लोग खेल रहे। माना साहब वी कांट बिलीव कि इतना स्लम एरिया में इतनी दिक्कत के बीच में आदमी के चेहरे पे मुस्कान हो सकती है। माना साहब हमारे अमेरिका में अभी ये जो स्टॉक एक्सचेंज गिर गया ना, माना साहब 35, 40, 50 साल के लोग सुसाइड कर रहे हैं और यहाँ 80 साल के बुड्ढे भी माना साहब मजे में है। कोई रीजन है क्या? मैंने उनको एक अच्छा जवाब, सच बताऊं मावी जी, वो खड़ा हो गया। माना साहब क्या इंडिया की ताकत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि माना साहब इंडिया में गरीबी है, दरिद्रता है, गंदगी है, वो छोड़ो माना साहब, मगर ये हौसला 80 साल का बुड्ढा भी माना साहब संडास के पास मुस्कान के साथ बात कर सकता है, क्या कारण क्या है? और करोड़ों का लॉस करने वाला भी बोलता है कल खड़ा हो जाऊंगा, दिक्कत क्या है? मैंने बोला हमारे वहां 2 विकल्प है। आपको भी कहना चाहूंगा, ये प्रवचन है ना, आप आपके जीवन में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना। सच बताऊं, आपके हाथ में मावी जी, दोनों हाथ में आपके हाथ में कपड़े हैं, बराबर है, और आप चाहते हो इस कपड़ा का बोझ हल्का हो जाए
तो आप सबसे पहले क्या कर दो, घर में कपड़ा लेके आते हो ना, सबसे पहले किली देखते हो, किली। यदि कहीं किली मिल गई तो क्या होता है नीलेश, किली पे कपड़ा टांग दिया। आप हल्के फुल महसूस करते। मैं वो अमेरिका वाले लड़के को इतना का देश, हमारे वहां इंडिया में 2 खिली है, जबरदस्त 2 खिली है। एक खिली है अपने ही कर्म का उदय। बेटा बाप के सामने पड़ता है, बहू सास के सामने पड़ती है, 5 करोड़ का लॉस हो जाता है। ऐसा कुछ भी होता है, जो जिसकी कर्म पे श्रद्धा होती है ना, वो बोलता है महाराज साहब बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, गत जन्म का मेरे कर्म का उदय। तो होता क्या है मालूम है, इतना बड़ा दुख का बोझ वो कर्म की किली पे लगा के हल्का फूल हो जाता है। जान दो, मारो गोली यार, बेटे के सामने क्या बोलना। माना साहब अपने ही कर्म का उदय कहीं किसी जन्म में बेटे के साथ किया होगा, आज वो हिसाब चुकते हो गया। माना साहब छोड़ो बात। और हमारे मां दूसरे नंबर की के लिए परमात्मा की, जो हनुमान जी ने, उनके मन में ये होता है कि पूरे जगत का सर्जन परमात्मा ने किया है, जो सुख देता है परमात्मा, वही परमात्मा दुख देता है। उनके मन की मानसिकता है, श्रद्धा है, दिस इज द किली। और मैंने उनको कहा कि हमारे वहां 2 विकल्प है, एक कर्म को मानने वाला कर्म की किली पे अपने दुख को डाल करके हल्का फूल हो जाता है, और दूसरे नंबर का वो है, वो परमात्मा की किली पे डाल देता है। भगवान को जो पसंद आया वो, माना सब चलो अपने पे, भगवान ने जो चाहा वो। मैंने बोला तुम्हारे अमेरिका में 2 खिली है? उसने बोला खिली बिली कहां, हम तो पूरी दुनिया के कपड़े लेके घूम रहे। मैं बोला भी सुसाइडी करना पड़ेगा ना। ये धारावी की झोपड़पट्टी में 80 साल का बुड्ढा भी चेहरे के मुस्कान के साथ है, उनको बालकेश्वर वाले की जेलसी नहीं है। वो बाजू में से 40 लाख की मर्सिडीज जाती है तो उनको देख करके पागल नहीं बन जाता। वो बोला गत जन्म में 5 उंगली से उसने परमात्मा की पूजा की है, उनको 40 लाख की मर्सिडीज मिली, हमने भगवान को माना ही नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, और इसलिए हम चौपड़पट्टी में बैठे। ये किली की ताकत इनकी आंख में